नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले एक साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है। और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी का एक बार फिर एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक नए सेट के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और इस सेट में देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 9। 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। करने के बहुत तरीके आप यहां से देख सकते हैं कि भाई मैं पहला अगर देखूं तो पहला क्या हो जाएगा 18, उसके बाद में क्या होगा 36, ठीक है। तो एंड सोन ये आपका चलता रहेगा। तो मैं 8 की बात कर रहा हूं तो 9 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रहेगा 2, 4, 6 और ऐसे करते हुए ये आपका चलेगा। टोटल आप देख लीजिए, टोटल कितना हो गया फिर 8, फिर कितना हो गया 10, 12, 14 और कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितनी होगी आपकी 8 हो जाएगी। यहां से हम इनका सम निकाल लेंगे और इधर इनका सम निकाल लेंगे और फिर यहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई, इनका एवरेज निकाल लेंगे। क्लियर। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है कि हमें पता है कि एन इक्वल्स टू कितना है, आपने कहा सर 8। तो इसका मतलब यहां पर हमारा एवरेज कौन सा होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में जो टर्म है उसमें n इक्वल्स टू जब 8 है तो इसका मतलब n बाई 8 कितना होगा। आपने कहा सर अगर मैं इसका n बाई 2 निकालूं तो 8/2 कितना हो गया, फोर्थ, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो मैं यहां से देख लेता हूं कि 18 फिर 36 और उसके बाद में 6 से 54 और फिर कितना आ गया 72। तो इसका मतलब एक टर्म आपकी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो क्या आ जाएगी 72 और 72 से ठीक आगे वाली है ना। तो इसके ठीक आगे वाली कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 90 और दोनों का जो एवरेज है वही एवरेज होता है, ठीक है। तो आपने यहां से देखा कि टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, टोटल आपके पास में कितना हो गया 162 और नीचे कितना है 2, टोटल कितना आ गया 81। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो जैसे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और सेम एज इट इज यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई 9 हमारे पास में है ही, यहां से इनका सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालोगे, आपको पता है टोटल टर्म कितनी है, आपने कहा सर 8 और उसके बाद में आपने देखा फर्स्ट और लास्ट, तो 2 + 16 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से आपने देखा कि आपके पास में वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर ये बन जाएगा हमारा 4 और इधर कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 18, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास में 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई और इधर कितना हो जाएगा भाई 18 बन जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास में टोटल जो संख्या है वो कितनी है, तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए 9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 18, नीचे संख्याएं कितनी है टोटल 8 है। तो 8 है तो यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसमें तो 9 आ जाएगा, 4 चला जाएगा, तो 9 और 9 कितना हो गया 81। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, आपसे करा इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू एस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। कोसेक थीटा और कोट थीटा इज इक्वल्स टू कितना है एस है। तो कह रहा है कि कोस थीटा का मान निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए इसको मैं कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/s लिख सकता हूं। यहां से आपने देखा कि मेरे पास में 2 कोसेक थीटा
इजिकल्स टू कितना हो गया भाई, ऐड करने पर s प्लस 1/s हो जाएगा। तो कोसेक थीटा कितना आ गया, आपने कहा सर s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2s हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, कोस थीटा। तो यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोस थीटा क्या होगा। तो आप देखिए, आपके पास में एक ट्राइंगल अगर हम बनाए, ठीक है, यानी अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल देख लो, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं। 1 मिनट, ट्राइंगल ही बना लेते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है, आपने कहा सर साइन थीटा का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एस स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 1। अब मुझे चाहिए कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने देखा एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 सभी में दिख रहा है, 2s तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी नहीं होगा, या तो ये है या ये है। जब इनको सोल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ एस स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली इसको कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 6 आर्टिकल LMNOPQ। नीचे दी गई रेखा आलेख में 6 वस्तुओं LMNOPQ के क्रय मूल्य और लाभ को दर्शाया गया है। तो यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। A1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल, यानी A1 सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य है। A2 द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ LMNO, यानी आपसे क्या बोला, A2 क्या है कि जो LMNO है उनकी क्या है, एवरेज कॉस्ट प्राइस है, और A1 क्या है, वैल्यू ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2। ठीक है, जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है वो कॉस्ट प्राइस है, और जो डार्क कलर है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, A1 निकाल देते हैं। A1 आपसे क्या बोला है, आपको बोला है सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य, सभी वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। यहां कितना हो गया, आपने कहा सर 1100, ये कितना हो गया 950, ये कितना हो गया, आपने कहा सर 900, ये कितना हो गया 1100, ये कितना हो गया 750, और ये कितना है 1350। ठीक है, ये सारा का सारा आपका सेलिंग प्राइस है। आपने कहा सर 1150, 1100, और फिर कितना होगा 950 प्लस कितना होगा 900 प्लस कितना है 1100 प्लस कितना है 750 प्लस कितना है 1350। ठीक है, और इसके नीचे टोटल कितने हैं, तो आपको दिया कितना गया 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या करना है 6 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि सभी के औसत सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो सभी को जोड़ लेते हैं भाई, कितना आ रहा है। आपने यहां पर देखा कि ये वैल्यू टोटल कितनी होगी, आपने कहा सर 2100 और 1100, 2100 और 1100 कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी बन जाती है 3200, 3200 और 900 4100, 4100 और 900 कितना 5000, 6100, तो 6150, नीचे कितना आ गया भी 6 आ गया। ठीक है, इससे डिवाइड कर लेना भाई। उसके बाद हम बात करते हैं A2 की। A2 क्या है, आपने कहा सर द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ LMN और O, जो LMNO है उनके एवरेज कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई इनके कॉस्ट प्राइस है 800, 700 यानी 1500, और 500 कितना 2000, और ये कितना है 2600। ठीक है, टोटल कितना है 2600, नीचे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा कि टोटल आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 से आपने किया तो ये कितना बन जाएगा आपका 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 2, और यहां पर कितना आ जाएगा भी 5 आ जाएगा। 4 से किया तो 6 4 कितना हो गया 24, और उसके बाद में 5, और फिर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां से आपसे बोला गया कि दोनों
कि जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यानी A1 प्लस A2 कितना होगा। तो आपने कहा सर 1025 और प्लस कितना है 650, इसका मतलब 1675 हो जाएगा। कितना है 1675। सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है। कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है इफ p माइनस क्यू इक्वल्स टू 6 एंड r माइनस क्यू इक्वल्स टू 5 एंड r माइनस p इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr और डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू प्लस आर। p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना है 6 है, r माइनस क्यू इज इक्वल्स टू कितना है 5 है। क्या मैं इसको q माइनस आर नहीं लिख सकता, माइनस का 5 हो जाएगा। नीचे r माइनस पी कितना है 3 है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है कि भाई p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस का r क्यूब माइनस के 3pqr, और उसके बाद में आपने देखा कि यहां पर इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या हो जाती है p प्लस क्यू प्लस आर, और यहां पर अंदर कितना हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर और r माइनस पी का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए यहां से आपने देखा कि भाई अगर ये इसके अंदर डिवाइड हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सेम ही तो चीज बोला है, पी क्यूब प्लस क्या है क्यू क्यूब प्लस क्या है आर क्यूब माइनस 3pqr। ओके, नीचे कितना आ गया p प्लस क्यू प्लस का क्या है r। तो यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी हो जाती है p माइनस क्यू, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर और इधर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 36 प्लस कितना 25 और ये कितना है 9। तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई भाई। ठीक है, अच्छा 1/2 भी होता है यहाँ, तो 1/2 तो हमने छोड़ ही दिया, तो 1/2 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 और ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 61, तो ये टोटल कितना हो गया 70। ठीक है, तो 70/2 कितना हो गया, आपने कहा सर 35। क्लियर है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एंगल मेड बाय ए कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इज 50 डिग्री देन व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है तो उसी जीवा द्वारा इस वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां पर कि आपके पास में अगर कोई एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड के द्वारा कहां पर बनाया गया दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क पर बनाया गया कोण। ठीक है, मेजर आर्क की बात करते हैं। क्लियर है, मेजर आर्क की बात कर लो। यहां से इस पर बनाया गया जो एंगल है वो कितना है। आपने कहा सर ये एंगल यहां पर जो बन रहा है वो 50 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है कि माइनर आर्क पर बनाया गया कोण कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा। तो आपने कहा सर ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 50 है तो ये कितना होगा 130 होगा। फिर आमने सामने कितना होगा भाई, आपको पता है 180 डिग्री। क्लियर है, चेक कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि भाई इफ साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सिंपली। तो आप यहां पर साइन थीटा जो 30 डिग्री रखोगे तो ऊपर 1/2 बन जाता है, और फिर आपने यहां 30 डिग्री रखा तो ये कितना हो गया √3, और प्लस यहां पर 30 डिग्री तो ये कितना हो गया 2। तो ये तो कहीं 1 आने के नजदीक ही नहीं आ रहा। तो अगर यहां रखो 90 डिग्री तो 1 हो जाता है, और कोट 90 कितना बन जाता है, आपने कहा सर ये होता है 0। ठीक है, और कितना हो जाता है भाई कोसेक 90 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाता है। तो यहां पर वैल्यू थीटा की कितनी आ जाएगी 90 डिग्री,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ए सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्कीम इज 10% पर एनम। If rupees 1200 interest is obtained, then how many month is the sum invested? साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि का निवेश किया जाता है और इस योजना में ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है। यदि 1200 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया गया था? ठीक है, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक योजना में 3000 की राशि का निवेश किया जाता है और आपसे टाइम पूछा गया है, तो आपने कहा सर 1200 रुपये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, इधर कितना है 100, नीचे कितना है 3000, रेट कितनी आपकी 10% है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमने देखा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा भाई 4। ठीक है, 4 ईयर, 4 ईयर का मतलब 48 मंथ्स, क्लियर है, 48 मंथ्स 48 महीनों के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स ए एंड बी इन 5 ईयर्स। नीचे दिए गए आलेख में 2 राज्यों ए और बी की 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन ऑल द ईयर्स? सभी राज्यों में ए और बी के औसत जनसंख्या के बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो सभी राज्यों में ए और बी की औसत जनसंख्या के बीच अंतर, तो भाई एक की जो आपको ग्रे कलर है वो ए है, डार्क कलर वाला बी है। तो मैं पहले ए की एवरेज निकाल लूं, एवरेज ऑफ ए वो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ए का कितना हो गया 1200, 400 कितना हो गया 1600 और 900 कितना हो गया 2500 और 3 ये कितना हो गया भाई टोटल आपका 300 और 300 कितना हो गया 700, 700 कितना हो गया 1400, 1400 और 500 कितना हो गया आपने कहा सर 1900 और 1900 और ये कितना हो गया 2450। नीचे कितना है आपने कहा सर 5। इसी तरीके से एवरेज ऑफ बी निकाल लो, बी में कितना आ जाएगा आपने कहा सर ये बन जाएगा टोटल कितना हो गया 14 है ना, 1400 और 700 2100, 2200 और 500 कितना हो गया 2700। नीचे कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यहां से हमने देखा कि भाई ये कितना हो गया 4 5 20 और 9 और 0 490। ठीक है, और उसके बाद में मैंने कहा सर 5 से अगर इसको करें 5 25 और 4 और 0। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपने कहा सर 540 माइनस कितना 490, तो डिफरेंस कितना भी 50 का डिफरेंस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 57 किलोमीटर अप स्ट्रीम? नाव की चाल धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर है, तो धारा की जब अनुकूल 25 किलोमीटर और धारा की चाल आप यू मान लीजिए y3 kph है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और कह रहा है कि नाव की चाल धारा के अनुकूल, तो इसका मतलब धारा के अनुकूल की मैं बात करूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जब 25 है तो x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 3 यानी 22 kph। आपसे बोला क्या गया टाइम फाइंड आउट करो किसका, कि वही 100 किलोमीटर अनुकूल जाए तो 100 और नीचे अनुकूल 25 प्लस 57 जाए प्रतिकूल तो 22 माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर, यहां से आगे 4 घंटे और ये 19 आ जाएगा 3 57 3 घंटे, तो 7 घंटे यहां पर हमारा टाइम आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल आसान क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 17 to 457 which are divisible by both 3 and 5 and 3? 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 5 और 3 दोनों से विभाज्य है? कहने का मतलब मल्टीपल ऑफ 15। इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई 15 और उसके बाद में कितना आ गया 30 45 और ऐसे करते हुए हमें कहां तक जाना है 450 तक। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है,
तो सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नीचे क्या आ जाता है जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, और प्लस का क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। ओवर 420 और नीचे कितना हो गया 15 और प्लस का 1 कर दिया। चलिए 15 से इसको कैंसिल आउट करूं तो 2 बार आ जाएगा 30 आ जाएगा, 120 तो 28 आ गया, तो 28 प्लस 1 कितना हो गया 29 हो गया। क्लियर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि बोला कि इफ a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपसे दिया कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे कितना है a स्क्वायर माइनस का कितना b स्क्वायर, तो भाई a प्लस b तो 10 और 3 का होल स्क्वायर और नीचे कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और नीचे ये हो जाएगा 100 माइनस 9 91 आ जाएगा। ठीक है 169 अपॉन 91 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स 7387 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। तो आप यहां पर देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, रूट 7387, इसका नियर अबाउट कितना होगा, आपने कहा सर 86, क्योंकि 86 का कितना होता है, तो आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि 86 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 86 का स्क्वायर कितना होता है 7396। ठीक है तो नियर अबाउट, तो इसके नजदीक की दो संख्याएं ले लो आप, आपने कहा सर 83 और 89, अगर आपको नजदीक निकालना है तो 83 और 89, क्यों, क्योंकि पता है कि इसके नजदीक जो भी आएगा भाई इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 8 वाले में आ रहा है या 4 वाले में आ रहा है तो इसके नजदीक जो प्राइम नंबर है वो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो नजदीक के ये दो ही है, 9 3 27, इनका प्रोडक्ट यही आ रहा है, इनमें जो डिफरेंस है वो कितना लग रहा है, आपने कहा सर 6 का, बी ऑप्शन आंसर है। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, गजब का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, the table given below shows the percentage distribution of the total number of male faculties in 6 different schools. The number of male in any school is shown is the percentage of the total number of male in all the school. नीचे दी गई 6 अलग अलग स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दर्शाती है। तो किसी भी स्कूल में पुरुषों की संख्या को इन सभी स्कूलों में पुरुषों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है, यानी टोटल मेल फैकल्टीज इन ऑल स्कूल टुगेदर यानी 8400, सभी स्कूलों में कुल पुरुष शिक्षक कितने हैं 8400। ठीक है फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मेल फैकल्टीज टू फीमेल फैकल्टीज इन स्कूल ए एंड स्कूल बी 2:5 एंड 4:3, यहां पर कितना 2:5 मेल और फीमेल। ठीक है और स्कूल बी के अंदर कितना है 4:3। क्लियर, और किस किस के बीच में, मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल फैकल्टी। क्लियर, तो कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस इन द टोटल फीमेल फैकल्टी इन स्कूल ए एंड स्कूल बी। आपसे बोला गया कि भाई यदि स्कूल ए और स्कूल बी में पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों से अनुपात इतना इतना है, तो स्कूल ए और स्कूल बी में महिला शिक्षकों के बीच में अंतर बताना। सभी स्कूलों में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है 8400 और उनके परसेंटेज को दिखाया गया है। इसका मतलब स्कूल ए में अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल कितने होंगे, आपने कहा सर 10%, तो 8400 का 10% निकालना जरा, आपने कहा सर ये हो गया 840। अब 840 वैल्यू किसकी है, आपने कहा सर मेल की अगर मैं बात करूं तो वैसे कितना 2, तो यहां पर 2 की वैल्यू कितनी 840, तो 1 की वैल्यू कितनी है 420। क्लियर, तो मुझे अगर फीमेल यहां पर फाइंड आउट करना है, इसमें अगर फीमेल फाइंड आउट करूं फीमेल, तो वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी भी 5 की, तो 5 की वैल्यू तो 5 मल्टीप्लाई बाई 420। ठीक है तो ये कितना हो गया भाई 20 और कितना हो गया 2100। ठीक है टोटल कितना आ गया 21। महिलाएं कितनी है, फिर उसके बाद हम बी की बात करें तो बी के अंदर आपको दिख रहा है मेल, मेल कितने हैं, तो आपने कहा सर 20%, इसका मतलब 8400 का 20% 1/5 करें तो 1680 आ जाएगा।
अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो 1680 है ये किसकी वैल्यू है, 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 1680, 1 की कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 420। तो फिर फीमेल चाहिए हमें, तो फीमेल कितना है, आपने कहा सर ये है 3। तो 3 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 420 और मल्टीप्लाई बाई कितना 3, तो 1260 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, आपने कहा सर 2100 और माइनस कितना 1260, 1300 गया तो 840 आ जाएगा। गैप कितना 840 आ जाएगा डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ठीक क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ट्राइंगल KLM इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री और KM इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, LM इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक L। कह रहा है कि KLM एक समकोण त्रिभुज है। KLM क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, राइट एंगल ट्राइंगल है और M इक्वल्स टू 90 है। तो मैं K L और M ये 90 डिग्री, तो KM इक्वल्स टू कितना 12, LM इक्वल्स टू 5, तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेक L का मान क्या है, सेक L आपको पता है। कोस L क्या होगा, कोस L का मतलब 5 और 12, 5 और 13। कोस L क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये कितना हो जाएगा आपका बेस। तो बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। 13/5, डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि अनुज स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000 आफ्टर 6 मंथ, अजय joined him with a capital of 45,000। कितने में, capital of 45,000। After another 3 months, Ankit joined him with a capital of 60,000 and at the end of the year profit is 18,000। Find the share of Anuj in the profit। अनुज ने 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 6 महीने बाद अजय 45,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में जुड़ा और 3 महीने के बाद अंकित 60,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ा। तो वर्ष के अंत में 18,000 रुपए लाभ है, तो लाभ में अनुज का हिस्सा बताओ क्या होगा। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अनुज था, अनुज के बाद में कौन आ गया, अजय आ गया, और अजय के बाद में अंकित आ गया। ठीक है, आते गए और कारवां बढ़ता गया। यहां से हम बात करते हैं कि अनुज ने 30,000 रुपए लगा के अपना व्यवसाय शुरू किया। उसके 6 महीने बाद 45,000 रुपए लगा के अजय आ गया, तो 6 महीने रहा होगा। फिर उसके पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया और 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद कौन आ गया, अंकित, और इसने 60,000 रुपए लगाए और 3 महीने बाद आए, तो 3 महीने ये रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्ष के अंत में तो ये 12 महीने काम किया इसने। तो जो जितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है जितने टाइम के लिए, पैसे भी उसी रेस्पेक्ट में उसको मिलेंगे। 6 से करें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 6 ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, और 3 से अगर आप करते हो ये हो गया 30, तो 15 से 2 बार हो जाएगा, 15 से 3 बार हो गया, और 15 से यहां भी 2 बार हो जाएगा, तो हो गया 4, 3 और कितना आ गया भी 2 आ गया। प्रॉफिट में आपसे पूछा है तो 7 और 2 9 है। लाभ में अनुज का हिस्सा, तो अनुज का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो अनुज का 4 है टोटल 9 में से, और इधर कितना आ गया 18,000, 8,000 रुपए आ जाएगा टोटल भाई, 8,000 रुपए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें दिया 150 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 30% मिल्क, हाउ मच मोर मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर परसेंटेज इन द मिक्सर इज 40%। दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना होगा। ठीक है, तो दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है, तो पानी का प्रतिशत 40 करने के लिए मिश्रण में कितना दूध मिलाना है। तो इसमें कांस्टेंट कौन है, हमने कहा सर पानी, वाटर की बात हो रही है। तो
तो पहले 30% दूध था, तो हम कह देंगे पहले मिक्सचर का पानी 70% था, आज वही पानी दूसरे मिक्सचर का, जब पानी को 40% करना है तो 40%, दोनों क्या है, बराबर है, 0 से 0। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो 4 और 7 बन जाता है। यहां से हमने देखा कितना बढ़ रहा है, अभी 3 बढ़ रहा है। तो पहले 4 की वैल्यू कितनी थी, तो हमने कहा सर 4 की वैल्यू 150 लीटर थी, तो ये कितना हो गया, 37 पॉइंट कितना हो गया, 5 लीटर हो गया, 75 का आधा। तो कह रहा है कि बताइए कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 37.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 और 21, तो ये आपका कितना हो गया, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 112.5 लीटर, तो यही लगभग आपकी वैल्यू बन जाती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन ए ट्राइंगल JKL, O is the orthocenter of this triangle, angle K equals to 55 degree and the KOL equals to 120 degree. What is the value of JLK? किसी त्रिभुज JKL में O इस त्रिभुज का लंब के अंदर है। O क्या है, त्रिभुज का लंब के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो J और K और L, O क्या है, लंब के अंदर है। K आपको दिया 55 डिग्री, और ये बोला गया कि J, ये O और क्या है, L, KOL कितना, 120। जब लंब के अंदर यानी ऑर्थो सेंटर होता है, तो उसमें इस एंगल और इस एंगल की जो वैल्यू है वो हमेशा इस एंगल और इस एंगल की कितनी होती है, 180। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री है, आपने कहा सर 60 डिग्री है। तो ये 60 है, ये 55 है, तो ये एंगल आपसे पूछा गया कितना होगा, JL के, तो इसका मतलब ये 65 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर आपसे पूछा है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन PQRS एंगल P इज अपोजिट टू R, देन P एंड R 3x + 5 एंड 4x रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय आपको पता होना चाहिए किस में बनता है, तो चक्रीय बनाने के लिए आपको पता होगा ये PQRS, आमने सामने जो इसके एंगल है उनका सम हमेशा ध्यान में रखना कितना होगा, आमने सामने की जो भी आपके एंगल बनते हैं इसमें, यहां से देख लो, तो ये P है, ये Q है, ये R है और S है, ये आपके अपोजिट हैं, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा ध्यान में रखना 180 होता है। क्लियर, तो इसी चीज का हमने यूज किया, और आपको पता है जो P है वो 3x + 5 है, और प्लस वो कितना है, 4x इक्वल्स टू कितना है, 180 है। तो यहां से हमने देखा 7x इक्वल्स टू कितना हो गया, 175 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 214 होगी और 5 35 होगी, तो x का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है आपसे, आपको बोल रहा है कि सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 5 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई इसकी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना, 7 सेंटीमीटर। दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए इसको ऊंचाई को समद्विभाजित किया जाता है। ऊंचाई को क्या किया जाता है, समद्विभाजित। तो सिंपल सी एक चीज ध्यान में रखना, पहली बात तो ये कह रहा है कि जब दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए आइडेंटिकल सिलेंडर, तो इसकी ऊंचाई इसको समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट किया जाता है, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट कितना होगा सरफेस एरिया में। तो आप एक चीज ध्यान में रखना, इसमें यहां पर दो एरिया बनेंगे, इसका बॉटम एरिया, नीचे वाले का टॉप एरिया, πr² बनेंगे दो, वो ही एक्स्ट्रा होंगे। तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, कितना होता है TS से, तो हमने कहा TS से 2πr और r + h होता है, तो 2 है, और इधर कितना आ जाएगा, 22/7, और कितना 7 सेंटीमीटर, और इधर कितना हो गया, 7 + ये कितना है, 5,
तो 7 से 7 गया 44 और प्लस कितना आ गया, मल्टीप्लाई कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ये 88 हो गया। तो 440 और 88, तो 440 में आप 60 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 500, तो 500 और 28 आ जाएगा। कितना ही आ रहा है क्या, 528 आ जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो गया भाई, 12 4 कितना हो गया 48, यानी 4 आ जाएगा। 48 और 4 कितना हो गया 52, सेम चीज आ रहा है। उसके बाद में एरिया में इंक्रीमेंट कितना 2 पाई आर स्क्वायर, भाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? 2 और फिर 22/7, 7 इंटू कितना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 44 और इधर कितना हो गया 7, तो ये टोटल कितना हो 28, यानी 2 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है 308 और नीचे कितना 528 और इधर कितना आपका 100। आप यहां से देखिए जरा कि भाई कितनी वैल्यू आपको लग रही है। आपने कहा सर 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से कैंसिल आउट इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन रही है 77 ऊपर। तो नीचे अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर दूं 132 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने देखा कि इसमें अगर मैं डिवाइड भी करूं तो ये कितना हो गया, आपने कहा सर 7700 और नीचे कितना हो गया 132, इससे हम थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये लगभग अगर मैं 5 बार करूं तो 65 और 10 कितना होगा 660, तो 660 और फिर एक को और मैं आगे बढ़ा नहीं सकता तो 5 बार जाएगा, तो 660, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई भी 110। अब मेरे पास में आ गया 1100, तो 1100 इसका मतलब मैं 1320 करूंगा तो 10 टाइम्स तो जा नहीं सकता, तो 7 या 8 टाइम्स कुछ जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका क्या है, ए ऑप्शन वाला। तो 58 पॉइंट कितना हो गया 33%, तो कुछ इस तरीके से नियर अबाउट वैल्यू होगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, आपसे कह रहे हैं कि निखिल बाइज डायमंड रिंग फॉर हिज वाइफ, डायमंड रिंग इज मार्क्ड एट 20,000 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट of 25% and X% respectively are given after getting two successive discount. He paid 12,000 and find the value of X. निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है और हीरे की अंगूठी की अंकित कीमत कितनी है 20,000 है और उसकी कीमत में 2 क्रमागत छूट बट्टे दिए जाते हैं, पहला 25%, दूसरा X%। दोनों बट्टों के बाद खरीदने पर 12,000 का भुगतान करता है। इसका मतलब 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 4 की चीज पर वो खरीद रहा है 3 रुपए में और 20,000 की चीज को वो खरीद रहा है 12,000 में। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट कर दो 5 हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट कर दो 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 की चीज को वो 4 में आपको बेच रहा है, इसका मतलब 1 की छूट दे रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट कितना 1 का 5 पर और इधर कितना होगा 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट अप्रोच है और इजीली इसको हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आपसे बोल रहा है कि अनुज एफिशिएंसी इज 150% ऑफ विनोद एफिशिएंसी। इफ अनुज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, then how many days will they together take to complete the same work? अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता के 150% है। अनुज और विनोद, अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता की 150% है, मतलब ये 100 है तो ये कितना 150। एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 रेशियो कितना है 2 है। यदि अनुज किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो वर्क निकाल दे। 20 दिनों में अनुज कर सकता है 3 के हिसाब से, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 20 × 3 और नीचे कितना दोनों मिलकर, दोनों कितने में 5 में। इसका मतलब कितने दिन में 12 दिन में खत्म कर देंगे काम को। ठीक है, समझ में आ गई बात? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसके लिए हमें पता है डायरेक्ट
क्या करना होता है। दोनों का डिफरेंस 4ab होता है, दोनों का जो सम अगर करें तो 2a² + b² होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sum of the angles made by a chord xy at the center and on circumference of the circle is 270. If the radius of the circle is 24 cm, then what will be the length of this chord? कह रहे जीवा xy द्वारा वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर बने कोणों का योग कितना है? 270। तो यदि इस वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई जीवा है और उसके द्वारा ऊपर बना और इसके सेंटर पर बना जो एंगल है, अगर ये x है तो सेंटर पर 2x बनेगा। तो x + 2x 270 डिग्री, 3x = 270, x = कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर अगर 90 बन रहा है तो यहां पे कितना बनेगा? 180। तो फिर ये नहीं होगा एक्चुअली में, फिर डायग्राम ये बनेगा कि वो जो कोड है ना, वो जो कोड है वो कोड आपकी डायमीटर ही है, वही आपका सेंटर पॉइंट है, सब कुछ आपका वही है। तो आपसे बोल रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या 24 है, तो अगर 24 है तो ये भी 24 है, तो जीवा की लंबाई 48 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोल रहा है द टेबल बिलो shows the number of worker, their daily wages, and what is the ratio of the total number of worker whose daily wages are less than 450. ठीक है, to the total number of worker whose daily wages are 650. कह रहा है नीचे दी गई तालिका में श्रमिकों की संख्या और उनके वेतन को दर्शाया गया है। 450 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या। ठीक है, बिलो 450, इसके नीचे वाले श्रमिकों की कुल संख्या, और आपसे बोल रहा है कि वर्कर्स ऑफ 650, 650 वाले, दोनों के बीच में रेशियो बताना है। ठीक है, तो आपने कहा सर 450 से कम। अब 450 कितनी संख्या है और 450 से कम कितने होंगे? तो 450 से कम वाले 400 वाले हैं तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए 650 वाले कितने? 35। इसका मतलब 6 रेशियो कितना हो गया? 7। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपसे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सी एंड डी इज 3:4 रेस्पेक्टिवली। The sum of their expenditure is 12,000. Saving of C is the same as that of the expenditure of D. What is the sum of their saving? C और D की आय का अनुपात कितना है? 3:4। C और D, इनकी जो इनकम है उनका रेशियो कितना है? 3:4। उनके जो खर्चा है, खर्चे का कितना है? आपने कहा सर खर्चे का तो नहीं पता, सेविंग का भी नहीं पता। चलिए अब आपसे नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि सी की जो बचत है वो डी की बचत के बराबर है, सॉरी खर्चे के बराबर है। तो मतलब इसका खर्चा और ये दोनों बराबर है, तो इसको 1 मान लो। 1:1 है दोनों। 2 होंगे तो 2:2। इसको 1 मानो तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 3 आ जाएगा। ये 1 आएगा तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। तो कह रहा है कि टोटल जो खर्चा है वो कितना है आपका? 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर 4,000। तो कह रहा है टोटल बचत कितनी है? 4, और 4 की वैल्यू 4,000, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई है आपका? बिल्कुल, बचत का योग ही पूछा है, हमने फाइंड आउट कर दिया। तो मेरे भाई इस सेट में हमारे पास 25 क्वेश्चन थे और बड़े ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन थे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको सारे सॉल्यूशन भी पसंद आ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।